अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में आवां तव्हांजो मिज़बान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम जे प्रोग्राम में अॼु हिकु अहम मौज़ू ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इहो मौज़ू आवाम सां सिधो सां लाॻापियल आहे, छाकाणि त जॾहिं बि चूंडूं थींदियूं आहिनि त उन वक़्तु इहो सुवालु पैदा थींदो आहे त चूंडूं शफ़ाफ़ आहिनि या न। इन हवाले सां मुस्लिम लीग नून जे दौर में बि इस्लाहात कमेटियूं ठाही वयूं, इस्लाहाती इजलास थिया, इलेक्शन जे हवाले सां रिफॉर्म्स आंदा विया, पर उहे असराइता न थिया ऐं 2018 में हिकु दफ़ो ॿीहर PTI हुकूमत इहो इल्ज़ाम लॻो त हुननि धांधली करे इक़्तिदार हासिल कयो आहे। हिकु दफ़ो ॿीहर तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत इहे इस्लाहात आणणु थी चाहे, जंहिं हवाले सां इस्लाहात जो हिकिड़ो बिल बि आंदो वियो, तकड़ि में मंज़ूर थियो, इलेक्शन कमीशन हुन ते एतिराज़ात कया, इहे सभु मामला थिया। सुवाल इहो पैदा थो थिए त इलेक्शन रिफॉर्म्स आणणु केतिरो ज़रूरी आहे ऐं हिन वक़्तु जेको पाकिस्तान जो जेको माहौल आहे, जेको सिस्टम आहे, हिते टेक्नोलॉजी जी एतिरी वाफ़िर मक़दार सां नॉलेज न आहे, उन सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन केतिरी फ़ाइदेमंद थी सघे थी। इहो सॼो मामिलो अॼु पार्लियामेंट जे मेंबरनि सां ऐं पार्लियामेंट में जेकी मौजूदु सियासी पार्टियुनि जे अॻवान सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इलेक्शन रिफॉर्म्स छो ज़रूरी आहिनि ऐं ज़रूरी अगरि आहिनि उन हवाले सां उन्हनि जो छा मौक़िफ़ आहे, अगरि ज़रूरी न आहिनि त उन हवाले सां छा मौक़िफ़ आहे, इन हवाले सां पार्लियामेंटेरियन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। रहनुमा डॉक्टर दर्शन असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर साहब, इंतिखाबी चूंडूं इस्लाहात जे हवाले सां वज़ीर आज़म चवे थो त इस्लाहात आणियूं ताकी अॻियों इलेक्शन बहितर थिए, पर अपोज़िशन बि इख़्तिलाफ़ कयो, इलेक्शन कमीशन बि इख़्तिलाफ़ कयो। आख़िर तव्हां नथा चाहियो त चूंडनि में इस्लाहात थियनि ताकी इहो धांधली जो जेको अलाप आहे इहो ख़तमु थी वञे? बिल्कुलु, असां छा हर कोई इहो चाहे थो त चूंडूं अहिड़ियूं थियनि जीअं जॾहिं बि इलेक्शन थिए त जेको बि हाराए उहो इहा शिकायत न करे त मूंसां धांधली थी आहे। पर जंहिं तरीक़े जी इस्लाहात ही गवर्नमेंट चाहे थी, खान साहब चाहे थो, उहो बदनीयती ते मुबैन आहे। छाकाणि त जेकॾहिं तव्हां ॾिसो, जेकॾहिं उनखे इस्लाहात आणियूं हुयूं त पहिरियां पार्लियामेंट कमेटी ठाहिया, उन में उहे बिल्स पंहिंजी तरमीमूं आणिया, पोइ वरी डिसाइड थिया। हू त पहिरियां आणे थो ऑर्डिनेंस, ऐं उहो बि पंहिंजूं जेके उन जूं मनमानियूं आहिनि उहो करे थो पियो। उनखां पोइ अपोज़िशन खे चए थो इहे तव्हां अप्रूव कयो। ज़ाहिर आहे ईअं न थींदो आहे न, हीअ जमहूरियत आहे। जमहूरियत में हर कंहिं माण्हू खे पंहिंजी राय ॾियण जो हक़ु हूंदो आहे। कहिड़ियूं तरमीमूं उहो चाहे थो, उहा अपोज़िशन चाहे थी या उन में बि रिफॉर्म्स थी चाहे? न, असां चवंदा हू वेहे कमेटी ठहे, हिकिड़ी पार्लियामेंट कमेटी ठहे जंहिंमें वेही करे इहे रिफॉर्म्स थियणु घुरिजनि। पाकिस्तान जी हिन वक़्तु तमामु घणी ज़रूरत आहे। तव्हां ॾिठो हूंदो हिकु ॿियो ड्रामो कयो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो, जेको हिते अची रखी छॾे पार्लियामेंट में। बाबा हीउ ट्रायल कयो तव्हां, ट्रायल जी त ॻाल्हि ई कोन्हे। केरु नथो चाहे त फेयर इलेक्शन थिए, हर को चाहे। छाकाणि हामी आहियो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जा? न, असां हामी न आहियूं, बिल्कुलु हामी न आहियूं। हा, असां चवंदो तव्हां वियो उन ते डिबेट कयो, जेकॾहिं उन ते सभु मुतफ़िक़ थींदा त पोइ को एतिराज़ बि कोन्हे। वोट जी चोरी जो वधि में वधि जेको रोइणो आहे उहो त असीं त रोयूं था पिया, उहो असां सां ई त ज़्यादती थी आहे। असीं छो न चाहींदासीं त वोट जेको आहे फेयर, फ्री एंड फेयर थिए। अच्छा, बुनियादी इख़्तिलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक मशीन ते कहिड़ो आहे? छा असांजो माहौल अहिड़ो न आहे, असांजे इंटरनेट जो रुझान न आहे, इन जे करे, या असांजे अवाम में एतिरी अवेयरनेस न आहे? छा बुनियादी वजह छा आहे? छो त इलेक्ट्रॉनिक मशीन त तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि में आहे, उनजो मुतारिफ़ थियल आहे, भारत में बि थियल आहे। तव्हां हिते ॾिसो न, असां वटि इंटरनेट बि सही कोन थी हले पई। तव्हांजो ॻोठु जेको बि आहे, तव्हां उते ॾिसो ऐं हिते ॾिसो केतिरो फ़र्क़ु आहे। मुंहिंजो ॻोठु घोटकी ज़िलो आहे मीरपुर माथेले में, तव्हां उते ॾिसो ऐं हिते इस्लामाबाद में ॾिसो फ़र्क़ु आहे। इस्लामाबाद शहर खे छॾे इन जे पस गिरदाई में वञो, उते फ़ोन ई कमु कोन था कनि पिया, त उते मशीनूं किथां कमु कंदियूं? बुनियादी इख़्तिलाफ़ इंटरनेट जो आहे, उहो हल थी वञे त इलेक्ट्रॉनिक मशीन न, मां हिकिड़ो तव्हांखे इंटरनेट जी ॻाल्हि थो ॿुधायां पियो। बाक़ी इन ते डिबेट थियणु घुरिजे, पार्लियामेंट जी फोरम आहे, उनमें वेही डिसाइड कनि, उनमें डिबेट कनि। जेकॾहिं उहे सभु एग्री थियनि था त असांखे कहिड़ो एतिराज़ आहे? अच्छा, परडे में रहंदड़ माण्हुनि खे वोट जो हक़ ॾियणु घुरिजे, इन जे हवाले सां बि परडे में जेके रहनि था उन्हनि खे वोट जो हक़ मिलणु घुरिजे, इन जे हवाले सां बि हुकूमत पेशरफ़्त करे रही आहे। अपोज़िशन ख़ासि तौर ते बिलावल भुट्टो साहिब जॾहिं तकरीर कई त उन चयो त हल्का अहिड़ा ठाहिया वञनि जेके ओवरसीज़ जा हल्का हुजनि, बल्कि ओवरसीज़ वारो माण्हू पंहिंजे कंहिं हल्के में वोट न विझे। तव्हां नथा सम्झो उन वोटर सां ज़्यादती आहे जेको घोटकी सां तालुक़ थो रखे ऐं रहे परडे में थो ऐं पंहिंजे घोटकी जी बहितरी जे लाइ पंहिंजे पसंदीदा कैंडिडेट खे वोट ॾिए, त उहो सही न आहे। मां सम्झां थो बिल्कुलु उनखे जेको वोट जो हक़ बि न हुजणु घुरिजे। जंहिंखे वोट ॾियणो आहे त उनखे पाकिस्तान में रहणु घुरिजे। जॾहिं तव्हां पाकिस्तान खां ॿाहिरि वञो था, तव्हां उते तव्हां पंहिंजी बहितरी लाइ वञो था, उते तव्हांखे मसइला ईंदा हूंदा। मां सम्झां थो, असांजी उन सां हमदर्दी आहे, असांजा भाउर आहिनि। उनजी तव्हां फिक्स सीटूं रखो, रिज़र्व सीटूं रखो, उन जूं उनजी तव्हां कोटा रखो। पोइ हेतिरियूं सीटियूं ओवरसीज़ पाकिस्तान जे लाइ आहिनि, उन ते कंहिं को एतिराज़ु कोन्हे। पर हिते जेको माण्हू रहे थो, जिते मां रहां थो, जिते मुंहिंजा सभु दोस्त कलीग मिट माइट पूरी पाकिस्तान जी 22 करोड़ अवाम रहे थी पई, भुगतूं त असां था न।
लोड शेडिंग असां था भुगतूं, लॉ एंड ऑर्डर खे असां था भुगतूं, महांगाई खे असां था भुगतूं, ही जेके मसला मसाइला आहिनि, पाणी पीअण जो पाणी कोन्हे असां था भुगतूं पिया। जेको भुगते थो त वोट ॾियण जो हक़ बि उन खे हुजणु घुरिजे। ही असांजा भाउर आहिनि, ही परदे में वेठा आहिनि, असांजो असासो आहिनि, क़ीमती असासो आहिनि, उनजो हिकु रिज़र्व सीटूं हुजणु घुरिजनि। या जेकॾहिं उन ते बि न मञनि त पोइ बिलावल साहब वारी तजवीज़ जेका आहे उन ते अमल इन कनि। मामले ते केतिरी हद ताईं इतफ़ाक़ कयो आहे हुकूमत अपोज़िशन जी कंहिं तजवीज़ खे शामिल करण जी कोशिशि कई आहे या सफ़ा विड्रॉ कयो अथनि? हुकूमत जी नीयत तव्हां इन मां सम्झो, जॾहिं बजट स्पीच हुई, अपोज़िशन लीडर जंहिंखे तव्हांखे ख़बर आहे हमेशह हुकूमत खे अपोज़िशन ई रस्तो ॾेखारींदी आहे, अपोज़िशन ई उन ते तनक़ीद कंदी आहे इस्लाह जे लाइ। पर हिते त उल्टी गंगा बहे थी भई। तव्हां ॾिसो न, अपोज़िशन लीडर जॾहिं तकरीर करे थो त ख़ान साहब खे तकरीर करण लाइ बि नथो ॾिए पियो, पंहिंजा माण्हू मथां बीहारे उन ते जेको आहे हमला थो कराए पियो। त पोइ तव्हां छा सम्झंदव त हू केतिरो सिंसियर हूंदो पंहिंजे इन सलाह ते। वॾी महिरबानी डॉक्टर दुश्मन। सैर कामरान साहिब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी सीनियर अगवाननि इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से गाल बोल कंदासीं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक बड़ी अच्छी कम्प्रिहेंसिव तकरीर की थी। उन्होंने कहा था इलेक्शन रिफॉर्म्स किए जाएँ। ओवरसीज़ के हवाले से बात की थी कि ओवरसीज़ को वोट का हक दिया जाए, लेकिन उसके लिए हल्का हल्का बनाया जाए। ओवरसीज़ का बंदा किसी पाकिस्तानी हल्के में वोट ना दे। आप नहीं समझते कि उन लोगों के साथ ज्यादती है जो इधर से जाते हैं, कमाते हैं, अपने बच्चों को यहाँ से भेजते हैं, वो अपने हल्के के बंदे को वोट क्यों नहीं दे सकते? देखिए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं हैं, और मैं समझती हूँ कि ना ही ये एक गो के अंदर ऐसे तय की जाती हैं। मैं खुद बहुत अरसे मुल्क से बाहर रही हूँ, और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से मैंने वोटिंग का प्रोसेस देखा है, मैंने अगर कामयाब प्रोसेस देखा है तो रेफरेंडम्स में देखा है, क्योंकि वो कंट्रोल होता है, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कितनी फेयरनेस होगी, आपको पता है इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर पहले ही बहुत से सवालिया निशान हैं। हाँ, उन कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पर कि आपको नेशनलिटी नहीं मिलती, आप वहाँ पे वोट डालना चाहते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। बहुत सारे अवामिल हैं जिनका जायज़ा लेना होगा। मैंने वहाँ पर रह कर देखा है कि कम्युनिटी के ऊपर किस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस तरीके से जो है उनको जो है वो कंपेल किया जाता है कि वो किसको वोट दें, और वोटिंग प्रोसेस वोट होने तक क्या मैनिपुलेशन हो सकती है, हमने तो देखा है ना। हमने तो आरटीआई सिस्टम भी फेल होते हुए देखा है। तो मैं समझती हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो कम्प्रिहेंसिवली बैठ के पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस होनी चाहिए, और गैर आइनी तरीके से बुनियादी प्रपोजल कौन से हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कि ये बुनियादी रिफॉर्म्स होने चाहिए तो इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाएंगे? देखिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सबसे पहले, जो फेयरनेस होनी चाहिए। जब तक के फेयरनेस नहीं हो, जब तक के ट्रांसपेरेंसी ना हो, जब तक के जो है वो प्री पोल और पोल के बाद जो है रिगिंग ख़त्म ना हो, उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। आवाम का हक तो मारा जाता है ना। आप कहते हैं हल्के के अंदर आप वोट न डालें। आप ये बताएं कि जहां आपका वोट मेनोवर हो जाए, जहां आपसे आपका हक ले लिया जाए, जहां पे ठप्पे लगा दिए जाए, जहां पे बैलेट बॉक्स गायब हो जाए, वहां पे कौन सा प्रोसेस होता है? जहां पे आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाए, तो कैसे हम यकीन करें? तो इलेक्शन कमीशन का ना, इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स और आवाम का इसमें तो कोई बेनिफिट नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस किस्म के रिफॉर्म्स या जिस किस्म का बिल ये लेकर आए हैं, ये जिस किस्म के ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए ये इम्पोज करना चाहते हैं, वो गैर आइनी है। तो यहाँ तो इदारे भी अंडरमाइन होते हैं ना। यहाँ पे तो इदारे हमने देखा है ना, इलेक्शन कमीशन ख़त लिखता है तो इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ मिलती हैं। तो ये तमाम चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो आइन की खालिक भी है, आइन की मुहाफिज भी है। तो कोई भी गैर आइनी कदम जो है उसको पीपल्स पार्टी कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। इसके ऊपर ना ही ये बात मैं यहाँ पे बैठ के करूँगी, ना किसी तकरीर में तय हो सकता है। इसमें एक एक शिक को देखना होगा, एक एक शिक की इम्प्लीकेशंस को देखना होगा, कॉन्सिक्वेंसेस को देखना होगा, ट्रांसपेरेंसी को देखना होगा। रिफॉर्म्स आर फॉर ब्रिंगिंग समथिंग बेटर। रिफॉर्म्स इसलिए नहीं है कि आप मजीद कॉम्प्लिकेट उस एक प्रोसेस को कर दें। तो कहाँ पे सेंटर होगा, कहाँ पे वोटिंग होगी, कौन कंट्रोल करेगा? कभी आपने देखा है? मैंने तो देखा है कि सेंटर कहाँ पे बनते हैं, वोटिंग कहाँ पर होती है, कंट्रोल कौन करता है, फिर डिजिटली कितनी मैनोवरिंग होती है, क्या चीज़ हैक होती है, ये सब चीज़ों के तो ऊपर ये सियासी पार्टियों पे सवालिया निशान बन गया ना। सियासी पार्टियां तो इसका मतलब डमी होगी। देखिए, सियासी पार्टियों की तो अभी तक बात नहीं। हमने जो ओवरसीज़ को वोट का हक देखा है, वोट करें, वो रेफरेंडम में देखा है। एक रेफरेंडम मुशर्रफ का और एक रेफरेंडम ज़िया-उल हक का। इसके अलावा कहाँ हमने मुकम्मल कंसेंसस के साथ लेकर आए ताकि रिफॉर्म्स हों।
آپ ریفارمز جو ہیں آپ بلڈوز نہیں کر سکتے کہ آپ نے بلڈوز کر دیا اور آپ نے کہا جی بلڈوز ہو گیا اور ریفارمز ہو گیا. نہیں, جب دیکھیں جب ایک کنسنسس ہوتا ہے, جب ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے, جب ایک چیز پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے تو اس کے اندر بہتری آتی ہے, اس کے اندر تمام نکات کا جائزہ لیا جاتا ہے. کوئی میری طرف سے نکتہ آئے گا, کوئی دوسرے آنریبل ممبر کی طرف سے آئے گا, کوئی ایک لیڈرشپ کی طرف سے آئے گا, اور آپ کو ایک ریفائن قسم کا جو ہے وہ لیجسلیشن ملے گی. پیپلز پارٹی نے پہلے بھی اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ موو کیا ہوا ہے بل, اس کے اوپر بات کریں نا. یہ ایک نیا لا کے بلڈوز کرنا, کیونکہ آپ کو خوف ہے کہ آپ کو یہاں پہ ووٹ نہیں ملیں گے اس دفعہ, آپ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے, تو آپ نے سوچا کہ اوورسیز پاکستانیز کا نام لے کے ایک نئی مینوورنگ کی جائے. کیا اوورسیز پاکستانیز کے پاس آپ جا سکتے ہیں؟ کیا ان کے وہ جو اپنے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں کیا ان کو شیورٹی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ تو دیکھیں یہ ابہام ہر جگہ پر ہیں, یہ جو ہے شکایتیں ہر جگہ پر ہیں. نہ 1 کروڑ نوکریاں ہیں, نہ 50 لاکھ گھر ہیں, کچھ نہیں ہے. انڈا مرغی سیاست بھی جو ہے دم توڑ چکی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ حقیقت پسندی سے جائزہ لیں, آپ لوگوں کے جو ہے حق کو چھینے نہیں, ان کو ان کا حق دیں. بہت بہت شکریہ سیر کامران صاحب. سیر کامران जेकी सेनेटर हुई पीपल्स पार्टी सां तालुक़नि सां ॻाल्हि ॿोल कई, वठंदा थी परे मेरे खां पोइ